उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से एक तीखा प्रश्न किया। हे कृष्ण, आप अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं। आप कहते हैं सच्चा मित्र बिना कहे सहायता करता है। तो फिर बताइए, पांडवों के संकट में आप मौन क्यों रहे? आपने युधिष्ठिर को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? आपने पासों को धर्म के पक्ष में क्यों नहीं मोड़ा? जब द्रौपदी को भरी सभा में घसीटा गया, तब आप क्यों नहीं आए? आप तब आए जब चीरहरण शुरू हुआ। इतनी देर क्यों? क्या यही सच्ची मित्रता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उद्धव, विजय उसे मिलती है जो विवेक से चलता है। दुर्योधन ने विवेक से काम लिया। उसने शकुनी को अपनी ओर से खिलाया। युधिष्ठिर भी चाहते तो मुझे अपनी ओर से खिला सकते थे। सोचो उद्धव, अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? एक और सत्य सुनो। युधिष्ठिर ने मुझसे वचन लिया था कि बिना बुलाए मैं सभा में ना आऊं। वे मुझसे छुपकर जुआ खेलना चाहते थे। मैं उनके वचन से बंधा हुआ बाहर प्रतीक्षा करता रहा। जब वे हारते गए तो उन्होंने मुझे नहीं, भाग्य को दोष दिया। जब द्रौपदी को सभा में लाया गया, तब तक उसने मुझे नहीं पुकारा। वह स्वयं पर आश्रित थी। लेकिन जब उसकी सारी आशा टूट गई, जब उसने कहा, हे कृष्ण, हे हरि, मुझे बचाइए, उसी क्षण मैं वहां प्रकट हुआ। अब बताओ उद्धव, मेरी गलती कहां थी? उद्धव ने पूछा, क्या आप तभी सहायता करते हैं जब बुलाया जाए? क्या आप स्वयं आगे नहीं बढ़ते? कृष्ण बोले, उद्धव, यह सृष्टि कर्म के नियम से चलती है। मैं हस्तक्षेप नहीं करता। मैं केवल साक्षी हूं। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, सब देख रहा हूं। उद्धव बोले, तो प्रभु, हम पाप करते रहें और आप बस देखते रहें। कृष्ण का अंतिम सत्य। उद्धव, जिस दिन तुम्हें यह अनुभव हो जाएगा कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, उस दिन क्या तुम पाप कर पाओगे? पाप तभी होता है जब तुम मुझे भूल जाते हो। युधिष्ठिर की भी यही भूल थी। ये संवाद हमें सिखाता है, भगवान को भूलकर ही पाप होता है। जो हर पल उनकी उपस्थिति महसूस कर ले, उसका जीवन स्वतः पवित्र और दिव्य हो जाता है। हरे कृष्ण।